बिहार की किशनगंज लोकसभा सीट की राजनीति बड़ी ही सरल पर उतनी ही रोचक है। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र कश्मीर के बाद दूसरा सबसे अधिक मुस्लिम आबादी वाला क्षेत्र है। यहाँ की आबादी का 75% मुस्लिम ही है, इसलिए यहाँ की राजनीति पर भी उन्हीं का दबदबा देखने को मिलता है। 1957 से लेकर 2019 तक यहाँ से सिर्फ एक गैर मुस्लिम सांसद चुने गए हैं। कई अलग अलग दल के बड़े मुस्लिम चेहरे भी इस सीट से सांसद बने हैं। आने वाले चुनाव में इस सीट पर लड़ाई रोचक होने की उम्मीद है। किशनगंज लोकसभा सीट के बारे में आज आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले नमस्कार, आप देख रहे हैं पंचतत्व और मैं हूं आपके साथ अनिकेत पाठक। किशनगंज से चुने गए मुस्लिम सांसदों में दो नेताओं के नाम सबसे बड़े हैं। पहला है एमजे अकबर का, जिन्होंने अपनी राजनीति तो कांग्रेस से शुरू की लेकिन बाद में भाजपाई हो गए। 1989 में उन्होंने किशनगंज से लोकसभा चुनाव जीता और पहली बार सांसद बने। वर्ष 2016 मोदी कैबिनेट में वो विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री भी बने। दूसरा बड़ा नाम है भाजपा के सैयद शाहनवाज हुसैन का, जो वाजपेयी सरकार में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। वर्तमान में भी भाजपा के बड़े मुस्लिम नेताओं के रूप में उनकी छवि है। अब आपको बताते हैं 1957 से 2019 तक किशनगंज से जीते उम्मीदवारों के बारे में। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र को कांग्रेस का गढ़ कहा जाए तो गलत नहीं होगा। हालांकि अन्य पार्टी के उम्मीदवारों ने भी यहां से जीत हासिल की है, लेकिन कांग्रेस का ट्रैक रिकॉर्ड शानदार रहा है। पिछले 3 चुनाव में कांग्रेस ने यहां जीत की हैट्रिक लगाई है। बात करें यहां से अब तक जीते उम्मीदवारों की तो गिनती 1957 के लोकसभा चुनाव से शुरू करनी पड़ेगी। 1957 और 1962 में कांग्रेस के एम ताहिर, 1967 में पीएसपी के लखनलाल कपूर, 1971 में कांग्रेस के जमीलुर रहमान, 1977 में बीएलडी के हलीमुद्दीन अहमद, 1980 में कांग्रेस के जमीलुर रहमान, 1985 में जनता पार्टी के सैयद शहाबुद्दीन, 1989 में कांग्रेस के एमजे अकबर, 1951 में जनता दल के सैयद शहाबुद्दीन, 1996 में जनता दल के मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, 1998 में राजद के मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, 1999 में भाजपा के सैयद शाहनवाज हुसैन, 2004 में राजद के मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, 2009 और 2014 में कांग्रेस के मोहम्मद असरारुल हक और 2019 में कांग्रेस के मोहम्मद जावेद ने जीत हासिल की। किशनगंज लोकसभा क्षेत्र की राजनीति में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM की एंट्री से यहाँ के समीकरण थोड़े बदले जरूर हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत कांग्रेस को मिली, दूसरे स्थान पर जदयू रही थी, जबकि तीसरे नंबर पर AIMIM के अख्तरुल ईमान रहे थे। वहीं 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों में ज़्यादातर जगहों पर AIMIM के प्रत्याशियों को जीत मिली थी। हालांकि ये बात अलग है कि उनमें से एक को छोड़कर सभी राजद में शामिल हो गए। आगामी लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर AIMIM का बड़ा प्रभाव देखने को मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा सीट के बारे में। दरअसल किशनगंज लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 पर AIMIM के टिकट पर चुनाव लड़े प्रत्याशियों ने जीत हासिल की थी, लेकिन उसमें से 3 बाद में राजद में शामिल हो गए। इसमें बहादुरगंज से जीते मोहम्मद अंजार नईम, कोचा धामन से जीते मोहम्मद इजहार असफी और बैसी से जीते सैयद रुकनुद्दीन का नाम शामिल है। इसके अलावा किशनगंज से कांग्रेस के इजहारुल हुसैन, ठाकुरगंज से राजद के सऊद आलम और प्रणय से AIMIM के अख्तरुल ईमान ने जीत हासिल की थी। इस तरह की खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए पंचतत्व। धन्यवाद।